सम्मानित साथियों, बहुजन क्रांतिकारी दोस्तों, आप सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज का विषय है बहुजन एकता मंच। आज हम इस भारत देश में देख रहे हैं बहुजन जातियों में, पार्टियों में, गुटों में आपस में ही बढ़ते और लड़ते नजर आ रहे हैं। कोई बहुजन डरा हुआ है, कोई पाखंड में जा रहा है। जबकि आज मैं आप सबके सामने साथियों यह विचार रखना चाहता हूं कि सत्ता, बहुजनों को सत्ता कैसे मिले। आपको प्रदेश में और भारत देश की राजधानी में दिल्ली में आपकी सरकार कैसे बने, इस पर आज विचार करने की जरूरत है। कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और माननीय कांशीराम साहब का जो विचार है वो बड़ा है। व्यक्ति कोई भी बड़ा नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुजनों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और माननीय कांशीराम साहब के विचारों को छोड़ करके, उनको त्याग करके केवल व्यक्ति विशेष से अपनी यानी राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिए लोग लगे हैं। और यह कदापि मुमकिन नहीं है, असंभव है मेरे दोस्तों। बहुजन जब तक आप सब एक मंच पर नहीं आते, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी हो, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हो, चाहे अखिलेश भाई हो, चाहे ओवैसी भाई हो, चाहे हमारे बीच में स्वयं प्रसाद मौर्य जी हैं, सबको मैं कह रहा हूं, आपको अपने अहंकार से उठना पड़ेगा। आपको देश हित में, जनता के हित में, मूल निवासियों के हित में आप सबको एक मंच पर एकता बना करके आना पड़ेगा। तभी आप इस मोदी और योगी सरकार को, आरएसएस की सरकार को, बीजेपी की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंक सकते हो। नहीं तो आप कोई भी ताकत आपके पास नहीं है कि आप उखाड़ कर फेंक दोगे। क्योंकि बहुजन अभी जो है यानी कुछ परसेंटेज बहन जी के साथ जुड़े हैं, कुछ बहुजन चंद्रशेखर रावण जी के साथ जुड़े हैं, कुछ लोग बहुजन ही मोदी से भी जुड़े हैं, कुछ अखिलेश भाई से जुड़े हैं। तो आप सब मिशन घर लेकर चलते हैं। जिस प्रकार आरएसएस बीजेपी की विचारधारा है कि भारत देश में मनुवादी व्यवस्था, मनुस्मृति को लागू करके मूल निवासियों को गुलाम बनाना, उनका मकसद है गुलाम बनाना। और भारत देश में आप देख रहे हैं दो ही विचारधाराएं हैं। पहली है अंबेडकरवाद, दूसरी विचारधारा है ब्राह्मणवाद। अंबेडकरवाद और ब्राह्मणवाद, आज दो विचारधाराओं में आपस में टकराव है। दोनों विचारधाराएं आपस में लड़ रही हैं। वो तो बड़ी बात है, ये तो मिशन की बात है कि एक व्यक्ति गुलामी से आजादी में जाना चाहता है और दूसरा पक्ष मनुवादी विचारधारा के लोग आपको गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। तो आप क्या चाहते हो? आप गुलामी में ही जीना चाहते हैं या कि आजादी में जीना चाहते हैं? बहुजनों, आप आजादी चाहते हैं या जिस प्रकार दादा बाबा पानी पीने को तालाब में तरसते थे, दिन में पानी नहीं पाते थे, रात में पीते थे, उनके साथ कितनी यातनाएं उनको दी गई थी। क्या आप उसमें जाना चाहते हो?
कि आप मनुस्मृति लगाकर ही रहना चाहते हो? बहुजनों, दुश्मन आपका तो मनुस्मृति लगाने की पूरी तैयारी कर लिया है। और आप क्या चाहते हो? आप यही चाहते हो कि चंद्रशेखर की बुराई करो, कोई मायावती जी की बुराई करे, और सबको बहुत अच्छा लग रहा है। एक विदेश में पढ़ने वाली सम्मानित बहन है, लेकिन उसे मैं क्या कहूँ, उसका दिमाग कहाँ है। रोहिणी घावरी उसका नाम है। वो कई प्रकार से महापुरुषों को, हमारे कांशीराम जी को भी अपमानित कर रही है, बहन जी को भी अपमानित कर रही है, और खुद अपने आप में शर्मसार है। अपने कचड़े को दूसरे के कचड़े में लगाना चाहती है। बहुत गंदा वीडियो बना रही है। और एक देसी टीवी वाला है, ये जो बहुजन का वो दिखाता है, उलूल जुलूल ये वीडियो लाता रहता है, पता नहीं कहाँ से लाता है। इसको पैसे कमाने की होड़ लगी है कि हमें लोग, हमारा व्यू चला जाए, हमको लोग लाइक करें। और ये देश की गुलामी और आज़ादी से इसको कुछ मतलब नहीं है। ये आए दिन खोज खोज के गंदा गंदा वीडियो बनाता रहता है और बहुजनों को गुमराह करता है। बहुजन इसमें परेशान है। आज बहुजन गुलाम बनाया जा रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है, भाइयों का कत्लेआम हो रहा है, और भारतीय संविधान को सड़कों पे चलाया जा रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है, किसान मारा जा रहा है। इसको ये सब नहीं दिखाई देता, उसकी बात ये नहीं करता। ये देसी टीवी वाला जो है, जो ये फराड है, ये बार बार गलत वीडियो पेश कर रहा है। बहुजन एकता की बात नहीं करता, 85% की बात नहीं करता, आजादी और गुलामी की बात नहीं करता। यह जो है फूट डालने की राजनीति करता है। ये कहीं चंद्रशेखर रावण के कार्यकर्ताओं में और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में ये टकराव करवाना चाहता है। ये हर वक्त उल्टी सीधी वीडियो बना रहा है, जो कि ये गलत है। बहुजनों, इसकी टीवी को, इसकी वीडियो को, रोहिणी घावरी, जो मैं क्या कहूँ ऐसी बहन को, कि इसके दिमाग नहीं है, ये हमारे महापुरुष को बदनाम कर रही, मान्यवर साहब को भी, बहन जी को भी, और उल्टा सीधा AI टेक्नोलॉजी के माध्यम से वीडियो बनवाकर चंद्रशेखर की आवाज में गाली गलौज करवा रही है। इसका यही पेशा है। ये अदालत में नहीं जा सकी और ये जो है सोशल मीडिया पे बौंडल उड़ाई रहती है। और ऐसी वीडियो बहुजनों, आपसे निवेदन है हाथ जोड़ करके, गंदी वीडियो न देखें और बहुजन एकता बनाएं। हम चाहते हैं अखिलेश भाई, चंद्रशेखर भाई, बहन जी, ओवैसी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, सभी नेता एक हो करके अब की उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे बहुजन मुख्यमंत्री बने और 2030 में, यानी 2029 में PM देश का जो बने वो बहुजन बने। जब तक बहुजनों की सरकार पूरे देश में, प्रदेश में नहीं होगी, तब तक ये कभी संविधान खत्म करने की बात करेंगे। मनुवादी लोग कभी संविधान खत्म करने की बात करेंगे, कभी मनुस्मृति लगाने की बात करेंगे, कभी बाबा साहब के संविधान पर आज जो ये जूता उछाला गया है आपके सर्वोच्च न्यायालय CJ गवई साहब के ऊपर, ये गवई साहब के ऊपर नहीं, पूरे समूचे बहुजनों के ऊपर जूता मारा गया है। इसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। साथियों, मैं तो देख देख करके परेशान हो गया। कोई भी, अभी एक अनिल मिश्रा है ग्वालियर का, वो इतनी गंदी गंदी बात बोल रहा है बाबा साहब के बारे में, लेकिन उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं लग रहा है। जो जूता उछाला है उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगाया जा रहा है, उसको जेल में नहीं डाला जा रहा है। अभी भी लोग जो है बाहर निकल करके उल्टी सीधी बात करते हैं, छोटी छोटी धाराओं में मुकदमे लग जाते हैं और छोड़ दिए जाते हैं। ये पिल्ले भौंक रहे हैं।
लेकिन ये भौंक रहे हैं। लेकिन आप क्या चाहते हो बहुजनों कि ये हमेशा भौंकते रहें? इनका मुंह बंद करने के लिए, इनकी जुबान में लगाम ताला लगाने के लिए आपको एक मंच पर आना होगा, चाहे अखिलेश भाई हो, चाहे ओवैसी भाई हो, चाहे स्वयं प्रसाद मौर्य हो, मान्यवर कांसी राम साहब के जो सच्चे वारिस हैं, जो मिशन की बात करते हैं, 85 की बात करते हैं, माननीय चंद्रशेखर भाई हो, या बहन जी जो मैं कहना नहीं चाहता हूं मिशन को चट कर दिया, कांसीराम साहब के मिशन को चट करने वाली बहन जी हैं। नहीं तो आज ये दशा उन्हीं की आड़ में, बहन जी की आड़ में ये जो दुश्मन है बीजेपी सरकार बन रही है। यदि एक होकर के अपनी ताकत को लगा दें, सब लोग एक हो जाओ, एक मुट्ठी में बन जाओ, और बीजेपी को यदि अब की नहीं उखाड़ फेंकते हो, 2027 में आप लोग अपनी सरकार नहीं बनाते हो, ईवीएम मशीन का आप लोग विरोध नहीं करते हो, उसका नामांकन मत करो। बहुजनों सभी नेताओं से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, यदि आप सच्चे बाबा साहब के और संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब के मिशन को मानने वाले हैं, कांसीराम साहब के मिशन को मानने वाले हो, तो आप लोग पर्चा नहीं भरना, पर्चा भरने के पहले 6 महीने पहले ईवीएम का बहिष्कार करो, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, तभी हम लोग बहुजन लोग पर्चा भरेंगे। जब बैलेट पेपर आएगा तभी तुम्हारी जीत होगी, वरना तुम ऐसे मारे जाओगे, लताड़े जाओगे। तुम नेता हो, तुम तो बच जा रहे हो, तुम तो अपने आप को बचा ले रहे हो, अपनी पीठ बचा रहे हो, लेकिन जनता नहीं बचा पा रही है, बहन बेटियां नहीं बचा पा रही है अपनी इज्जत को। और तुम लोग, तुम्हारी शर्म नहीं है नेताओं, होश में हो जाओ। मैं बहन जी को कह रहा हूं, बहन जी आप जो है मिशन को जगाओ, 85 का को जो लेकर चल रही हो साथ में, इनको हटाओ, कांसीराम साहब का मिशन लेकर चलो, वरना मिट्टी में सब लोग मिल जाओगे। होश में हो जाओ बहुजनों। मैं बहुजन में मैंने भी खून पसीना जलाया है, मैंने भी नौकरी तुम्हारे कारण छोड़ा है, तुम लोगों की मिशन को, अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों की पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन तुम लोगों ने बहुजनों को भूखे नंगे सो रहे हैं, अभी तुम्हें नहीं पता। तुम तो महलों में रहती हो, तुम राजघराने की हो गई हो, पहले तुम भी गरीबी में झेले हो, लेकिन तुमको अभी गरीबों के बारे में एहसास नहीं है। जग जाओ बहुजनों, जग जाओ। यदि एक मंच पर ये नेता नेती नहीं आते तो बहुजनों तुम लोग एक हो करके जो 85% का आंदोलन चला रहा हो, ब्राह्मण ठाकुर और बनिया को जो टिकट न दे, यानी 15% को जो टिकट न दे, 85% का वोट ले, 85% को ही टिकट दे, उसी पार्टी को आप लोग जो है वोट देना। बहुजनों आपसे निवेदन है, यदि आप बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, माननीय कांसीराम साहब को मानते हैं, गौतम बुद्धा को मानते हैं, उनकी विचारधारा पे चलना चाहते हैं, तो 85% को जो पार्टी 85% को ही टिकट देकर सांसद विधायक बनाए, उसी को वोट करना, वरना किसी को वोट नहीं करना। मेरा आज का यही संदेश है। अच्छी लगी हो, यह विचार अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों आप सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय मौल निवासी।